हेलो क्लास 12 के सभी स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में लिटरेचर टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो लेसन फर्स्ट का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट। इस वीडियो में हम लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी जो भी क्वेश्चन दिए गए उसका आंसर का मैं हिंदी अर्थ भी बताऊंगी। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसमें हमने वही क्वेश्चन लिया है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप सारे क्वेश्चन को एक बार हिंदी अर्थ सही पढ़ लीजिए, आपको अवश्य वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन अबाउट 30 वर्ड। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो लगभग 30 वर्ड से अधिक नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट? और यह कैसे आवश्यक था? आंसर है द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। बुलेटिन बोर्ड जो था सूचनाओं का केंद्र था। नियर द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल के पास लगाया गया था। फॉर द लास्ट 2 ईयर, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से। ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन, बहुत आवश्यक था क्योंकि द बैड न्यूज़ लाइक, सभी खराब खबरें जैसे द लॉस्ट बैटल, हारे हुए युद्धों के बारे में। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती होने का समाचार। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश इस पर बुलेटिन बोर्ड पर लिखे गए थे, निकाले गए थे, प्रकाशित किए गए थे। etc एक्सेट्रा हैड रिटन ऑन दिस बोर्ड, इस बोर्ड पर लिखा गया था। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट? और यह कैसे आवश्यक था? आंसर, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। बुलेटिन बोर्ड सूचनाओं का केंद्र था। नियर द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल के पास लगाया गया था। फॉर द लास्ट 2 ईयर, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से। ऑल द बैड न्यूज़, सभी खराब खबरें। हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, इस बुलेटिन बोर्ड पर निकाली गई थी। इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत अधिक आवश्यक था। बिकॉज, क्योंकि द बैड न्यूज़ लाइक, सभी खराब खबरें जैसे द लॉस्ट बैटल, हारे हुए युद्धों के बारे में। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती होने का समाचार। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। etc एक्सेट्रा इस पर बुलेटिन बोर्ड पर। हैड रिटन ऑन दिस बोर्ड, इस बुलेटिन बोर्ड पर लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मिस्टर हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल? करा मिस्टर हेमल ने फ्रेंच को क्या कहा जब वह स्कूल पहुंचा? आंसर, व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। ही सॉ, उसने देखा। दैट की, ऑल द स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, उसकी कक्षा के सभी छात्र। वेयर साइलेंट, बहुत शांत थे। सो ही वॉज एफ्रेड, इसलिए वह भयभीत हो गया। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा उसने देखा कि उसके क्लास के सभी स्टूडेंट क्या थे? बहुत शांत थे, इसलिए वह भयभीत हो गया। बट मिस्टर हेमल सॉ हिम, लेकिन मिस्टर हेमल ने उसे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुतापूर्वक कहे, गो टू योर प्लेस क्वाइकली लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, अपने प्लेस पर, अपनी जगह पर जाओ। वी वेयर बिगनिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। मतलब फ्रेंच को बहुत अधिक भयभीत था क्योंकि वह लेट से स्कूल पहुंचा था, इसलिए डर रहा था कि मिस्टर हेमल जो है उसे बहुत अधिक डांटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर हेमल उसके साथ बहुत ही काइंडली, बहुत दयालुता पूर्वक से उसके साथ पेश आए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड मिस्टर हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन? कह रहे मिस्टर हेमल ने मिस्टर हेमल क्या बोले फर्स्ट इन द क्लास, कक्षा में पहली बार। दैट डे, उस दिन। अबाउट द लास्ट लेसन, कह रहे मिस्टर हेमल ने अंतिम पाठ के बारे में उस दिन उन्होंने अपनी क्लास में क्या बोला, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर हमारा है मिस्टर हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास, मिस्टर हेमल जो है कक्षा में पहली बार बोले दैट डे, उस दिन। अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में। दैट की, फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने लास्ट लेसन के बारे में, अंतिम पाठ के बारे में पहली बार कक्षा में यह बोले कि फ्रेंच लैंग्वेज जो फ्रांस भाषा है वह संसार की बहुत अधिक सुंदर भाषा है। दिस लैंग्वेज वाज वेरी क्लियरेस्ट, यह लैंग्वेज जो है बहुत स्पष्ट है। एंड मोस्ट लॉजिकल, और बहुत तार्किक है। सो वी मस्ट गार्ड इट एमॉन्ग अस, इसलिए हमें इसे अपने बीच सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन? करा फ्रेंच ने क्या सोचा लास्ट लेसन के बारे में सुनकर? जब उसने लास्ट लेसन के बारे में सुना तो फ्रेंच ने क्या बोला?
आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, कह रहा है कि लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद ही थॉट, ही यानी फ्रेंच ने सोचा, डैट कि इट वाज हिज लास्ट लेसन, यह उसका अंतिम पाठ है। ही हैड नॉट इनफ लर्नड अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, उसने फ्रेंच भाषा के बारे में बहुत काफ़ी नहीं सीख पाया था। सो ही वॉज वेरी सैड, इसलिए वह बहुत उदास था कि अभी जो फ्रांस भाषा है उसके बारे में बहुत अधिक नहीं सीख पाया था। इसलिए वो बहुत अधिक सैड था, और सैड इसलिए था क्योंकि उसको आदेश आया था, उसके स्कूल में आदेश आया था कि उसके स्कूल में फ्रेंच भाषा अब सिखाई नहीं जाएगी। एंड दीज वर्ड, और इन शब्दों के साथ, वी आर लाइक थंडर क्लैप फॉर हिम, एक बिजली की गड़गड़ाहट हुई। ही फेल्ट वेरी सॉरी, और वो बहुत अधिक दुखी महसूस किया। क्वेश्चन नंबर 5, डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल, हाउ, कह क्या फ्रेंच पार्टिसिपल के नियमों को दोहराया था, अगर दोहराया था तो कैसे दोहराया था। देखिए आंसर है फ्रेंच डिड नॉट रिसाइड द पार्टिसिपल, फ्रेंच जो है पार्टिसिपल के नियमों को नहीं दोहराया था। सो इसलिए ही वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, इसलिए उसे बहुत अधिक भय था कि उसे डांट पड़ेगी, उसे डांट खाने का, डांट सुनने का बहुत भय था। आल्दो, यद्यपि, ही हैड नॉट लर्नड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, यद्यपि वह पार्टिसिपल के नियमों को नहीं दोहराया था, एट फिर भी, ही विश्ड, वह इच्छा कर रहा था, टू रीड विदाउट मिस्टेक, कि वह बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के नियमों को पढ़ दे। बट व्हेन ही बिगेन टू स्पीक, लेकिन जब उसने बोलना प्रारंभ किया, ही गॉट मिस्टेक इन फर्स्ट वर्ड, वह पहले ही शब्द में गलती कर दिया। सो ही स्टूड देयर, इसलिए वह वहाँ खड़ा रहा। कहना वह फ्रेंच जो था वह सोच रहा था कि पार्टिसिपल के नियमों को वह बिना गलती के अपने अध्यापक के सामने यानी मिस्टर हेमल के सामने बता देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह पहला वर्ड ही जैसे ही बोलना स्टार्ट किया, उसने पहले ही वर्ड में क्या कर दिया, गलती कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, क्वेश्चन पहले देखते हैं फिर आंसर। होम डिड मिस्टर हेमल ब्लेम फॉर हिज इग्नोरेंस इन स्टडी, वाई, करा मिस्टर हेमल ने उसकी पढ़ाई के लिए किसको ब्लेम किया, किसको दोष दिया और क्यों दोष दिया। आंसर है मिस्टर हेमल ब्लेम, मिस्टर हेमल ने दोष दिया फ्रेंच पेरेंट्स, फ्रेंच के माता पिता को, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी, उसकी पढ़ाई में, उसकी पढ़ाई के लिए, जो पढ़ाई वो कर नहीं पाया उसके लिए मिस्टर हेमल ने फ्रेंच के माता पिता को दोष दिया। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट वे आर नॉट एनेक्सियस इनफ टू लर्न हिम, क्योंकि उसके माता पिता उसको बहुत अधिक पढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं थे। एंड मिस्टर हेमल आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और मिस्टर हेमल ने खुद को भी बहुत ब्लेम किया, दोषी ठहराया। ही डिड नॉट टीच प्रॉपरली, क्योंकि वह नियमित रूप से नहीं पढ़ाते थे। ही ऑफन सेंट द चिल्ड्रेन, वह अक्सर बच्चों को भेज दिया करते थे, टू वाटर द फ्लावर्स, फूलों में पानी देने के लिए, इंस्टीड ऑफ लर्निंग देयर लेसन, उनको अपने पाठों को याद करने के बजाय वह फूलों में पानी देने के लिए वह अक्सर भेज दिया करते थे। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहते थे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत अधिक समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सिखा दूंगा, मैं इसे कल पढ़ा दूंगा। वह क्या करते थे, मिस्टर हेमल जब भी क्लास शुरू होता था तो वह बच्चों को क्या करते थे, फूलों में, पौधों में, वहाँ बागीचा लगा रखे थे, वहाँ पानी देने के लिए भेज दिया करते थे, और हमेशा यह कहते थे कि हम लोग के पास तो बहुत अधिक समय है, इसे हम क्या करेंगे, कल पढ़ा देंगे, आज तुम लोग फूलों में पानी दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट, कह रहा है कि फ्रेंच भाषा के बारे में मिस्टर हेमल ने क्या कहा और इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या आवश्यकता थी। आंसर, मिस्टर हेमल से अबाउट द लैंग्वेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मिस्टर हेमल ने उस भाषा के बारे में कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच भाषा है वह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत आवश्यक है क्योंकि इट वॉज क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, यह बहुत अधिक स्पष्ट थी और तार्किक थी। सो वी मस्ट गार्ड इट एमॉन्ग अस, इसलिए हमें इसे अपने बीच में सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे नहीं भूलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, वाई, करा फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों सोचा। आंसर है, फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में सोचा डैट की विल दे लर्न टू सिंग इन जर्मन, क्या इनको भी जर्मन भाषा सिखा दिया जाएगा।
जैसे मतलब अब वो क्या फ्रेंच भाषा को छोड़ करके उनको जर्मन भाषा सिखाया जा रहा था, उनको फोर्स किया जा रहा था, उनके स्कूलों में यह आदेश आया था कि अब फ्रांस भाषा नहीं पढ़ना था, अब उनको जर्मन भाषा पढ़ना था। तो इसलिए वह कबूतरों के बारे में फ्रेंच ने सोचा कि क्या इन कबूतरों को भी फ्रेंच जर्मन भाषा सिखा दिया जाएगा। द पिजन्स विच वाज कूइंग वेरी लो ऑन द रूफ, करा वे कबूतर जो छत पर बहुत धीरे धीरे कुहक कुहक कर रहे थे, उनके बारे में वो कहा। दे कंपेल टू लर्न द जर्मन लैंग्वेज, वह सोच रहा है कि उनको भी जर्मन भाषा सीखने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। बिकॉज ऑल द स्टूडेंट, क्योंकि सभी छात्रों को वी आर अबाउट टू लीव द फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि सभी छात्र क्या है लगभग इस फ्रेंच भाषा को छोड़ देंगे, वह क्या करेंगे जर्मन भाषा सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड मिस्टर हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, कह रहा मिस्टर हेमल ने अंत में क्या ऑब्जर्व किया, क्या उन्होंने देखा, क्या ग्रहण किया, क्या किस चीज़ को उन्होंने गहन तरीके से ध्यानपूर्वक देख रहे थे। आंसर, एट लास्ट, अंत में मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, मिस्टर हेमल अपनी कुर्सी पर मोशनलेस मतलब स्थिर होकर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग टू अनदर थिंग, और एक के बाद दूसरी चीज़ पर ध्यान दे रहे थे, घूर रहे थे। गेजिंग का मतलब होता है घूरना। ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड एवरीथिंग, वह सब कुछ अपने दिमाग में स्थिर कर लेना चाहते थे। लुक्ड इन दैट स्मॉल स्कूल रूम, जो उस छोटे से कमरे में दिखाई दिया, कह रहा है जो छोटे से कमरे में दिखाई दे रहा था उन सभी को अपने दिमाग में स्थिर कर लेना चाहते थे। हिज हार्ट वॉज ब्रोकन टू लीव इट ऑल, उनका हृदय फूट रहा था, इनका हृदय दुखी हो रहा था, उनका हृदय टूट रहा था, क्योंकि वह इन सभी चीज़ों को छोड़ने वाले थे। ऑल द थिंग्स वेयर इन द सेम प्लेस, कह रहा सभी चीज़ें अपने उसी जगह पर थी कि ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वार्म स्मूथ, केवल डेस्क और बेंच क्या हो गए थे, चिकने हो गए थे, मतलब केवल डेस्क और बेंचेस में परिवर्तन हुआ था, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर थीं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, क्या हुआ जब चर्च की घड़ियाँ 12 बजाईं। व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ियों में 12 बजे। एंजलस एट द सेम मोमेंट, एंजलस उसी समय पर। द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो, खिड़कियों के नीचे अपने तुरहियां बजाते हुए प्रूसियन लोग वहां से गुजरे। मिस्टर हेमल, करा जैसे ही चर्च क्लॉक ने 12 बजाए, जो प्रूसियन सोल्जर थे वह खिड़की के नीचे तुरहियां बजाते हुए उस रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। मिस्टर हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल खड़े हो गए। वेयर पेल इन हिज चेयर, जो अपने कुर्सी पर बैठे बैठे पीले पड़ गए थे। दे देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वह ब्लैक बोर्ड की तरफ, श्याम पट की तरफ मुड़े। टुक ए चॉक, उन्होंने एक चॉक उठाया। ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, वह जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा उन्होंने लिखा। वाइवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, उन्होंने ऐसा लिखा। थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियो अंत तक देखें।